हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, आज हमारा पार्ट 5 है एचपीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ में केमिस्ट्री सेक्शन का, जिसमें हमने कल से शुरू किया अपना चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टॉप 30 क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस कर लिए थे। टॉप 30 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कमेंट करके बताना होता है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपको कमेंट करके बताना है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। सो बहुत सारे लर्नर्स ने कमेंट करके बताया और उन्होंने सही कमेंट किया कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। सो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो है वॉशिंग सोडा इज़ डैश इन नेचर। जो वॉशिंग सोडा होता है, क्या वो एसिडिक है, अल्कलाइन है, न्यूट्रल है या फिर नन ऑफ दिस। तो जो वॉशिंग सोडा होता है वो अल्कलाइन होता है नेचर में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड एट एनोड, कैथोड, बोथ एनोड एंड कैथोड या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा कैथोड। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द स्ट्रेटेजिक मेटल इज। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं? आयरन है, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम या फिर डी टाइटेनियम। ठीक है, तो इनमें से जो स्ट्रेटेजिक मेटल है वो है टाइटेनियम। और कुछ और स्ट्रेटेजिक मेटल के एग्जांपल हैं, जैसे हमारा मैंगनीज हो गया, जिरकोनियम है। तो ये क्या है? स्ट्रेटेजिक मेटल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल्स इज नोन एज। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम जो आयरन के बर्तन वगैरह होते हैं उन पर हम जिंक की एक लेयर लगाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ओके, गैल्वेनाइजिंग, पॉलिशिंग, कोटिंग या फिर डी नन ऑफ दीज। सो इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं हम इसको, ताकि हम उन आयरन आर्टिकल्स को कोरोजन से बचा सकें, इसलिए हम एक लेयर लगाते हैं जिंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नॉन मेटल ब्रोमीन इज। ब्रोमीन क्या है? गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है या फिर ऑल ऑफ दिस। सो ब्रोमीन क्या है? लिक्विड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर। यानी कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल जो एक अच्छा कंडक्टर है? कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर डी आयोडीन। ठीक है, तो इसमें है कार्बन, बट कार्बन में कौन? जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, यानी कि ग्रेफाइट, वो है गुड कंडक्टर, इसलिए हमारा आंसर होगा कार्बन। ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप कौन? ग्रेफाइट, वो अच्छा कंडक्टर है। नेक्स्ट आता है, हार्डेस्ट नॉन मेटल इज। इनमें से कौन सा नॉन मेटल हार्ड है? कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इसमें भी इन्होंने वैसे ही दिया है कि जो कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड, वो क्या है? हार्ड नॉन मेटल है। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इज ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में सबसे अबंडेंट नॉन मेटल कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर डी फॉस्फोरस। तो ये है हमारी ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? ठीक है, 13, 14, 15, 16। तो हम सभी को पता है, बेसिक है, बहुत ही बेसिक, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट फॉस्फोरस इज जनरली केप्ट इन। वाइट फॉस्फोरस को हम किस में रखते हैं? ऑयल में, वाटर में, मर्क्यूरी में या फिर एयर में। जिस तरह से हम सोडियम को रखते हैं किस में? केरोसिन ऑयल में, उस ही तरह से वाइट फॉस्फोरस को रखा जाता है पानी में, ताकि वो आग ना पकड़े। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सल्फर इज। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी है? अब आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। ठीक है, तो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता सकते हो, तो वो होगी 286। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज NaCl। ठीक है, ये तो सही है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला तो सोडियम क्लोराइड ही होता है। आयरन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट। ठीक है, जो आयरन मेटल है वो हेमेटाइट और से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नोन मेटल्स आर मेनली लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल या फिर डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कि ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल जो हैं वो लेफ्ट साइड पर ही है पीरियोडिक टेबल के। द मेटल विच आर मेलेबल एंड डक्टाइल आर, कौन से मेटल जो मेलेबिलिटी भी शो करते हैं और डक्टिलिटी भी शो करते हैं, यानी कि हम उनको शीट्स में भी चेंज कर सकते हैं और वायर्स में भी कर सकते हैं, वो कौन सा है? कॉपर एंड सिल्वर, जिंक एंड कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जिंक या फिर डी नन ऑफ दिस। तो ये हैं कॉपर और सिल्वर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये डक्टिलिटी भी शो करते हैं और मेलेबिलिटी भी। विच इज़ द हैवीएस्ट मेटल, हैवीएस्ट मेटल कौन सा है इनमें से? मर्क्यूरी, मैग्नीशियम, सिल्वर या फिर डी कैल्शियम। तो ये हमारा मर्क्यूरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइटेस्ट मेटल इज, इनमें से कौन सा लाइटेस्ट मेटल है? गोल्ड, आयरन, लिथियम या फिर डी सोडियम। तो ये है हमारा लिथियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कटिंग टूल्स आर मेड फ्रॉम, जो कटिंग टूल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील के, इनवार के, टंगस्टन स्टील के या फिर डी माइल्ड स्टील के। तो ये बने होते हैं टंगस्टन स्टील के, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल विच इज प्रोटेक्टेड बाय इट्स ऑक्साइड लेयर इज गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर या फिर डी आयरन। तो कौन सा मेटल है जो इसके ऑक्साइड लेयर के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है? तो ये हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है। आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? कास्ट आयरन, पिग आयरन, रोट आयरन या फिर डी स्टील, ठीक है। तो ये है रोट आयरन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Concentration of the ore is carried by roasting in case of oxide, nitrate, sulfide या फिर डी कार्बोनेट। तो ये है सल्फाइड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। When chlorine is passed over slaked lime, which is the flowing substance is formed? जब क्लोरीन को हम पास करते हैं स्लेक लाइम से तो क्या फॉर्म होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, कॉमन सोल्ट। तो फॉर्म होता है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास किसका अलॉय है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेड एंड टिन, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड जिंक, कॉपर, जिंक एंड निकल। तो ब्रास अलॉय है किसका? कॉपर एंड जिंक का, ठीक है, कॉपर एंड जिंक। व्हाइट फॉस्फोरस इज जनरली केप्ट इन, ये फिर से क्वेश्चन आ गया, इसका राइट आंसर है वाटर, ठीक है। हम व्हाइट फॉस्फोरस को हम वाटर में रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? NaCl सोल्यूशन इन कॉपर मेटल, MgCl2 सोल्यूशन इन एल्यूमिनियम मेटल, FeSO4 सोल्यूशन इन सिल्वर मेटल या फिर AgNO3 सोल्यूशन इन कॉपर मेटल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, AgNO3 सोल्यूशन इन कॉपर मेटल। Next question is, an element react with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is, यानी कि एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। अब ये जो कंपाउंड है ये सॉल्युबल भी है वाटर में। सो ये एलिमेंट कौन सा हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या फिर डी आयरन। तो ये है हमारा कैल्शियम, ठीक है। जब कैल्शियम रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये वाटर में भी सॉल्युबल है। जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज कैल्शियम। द मेटल पॉइजनस फॉर ह्यूमन बॉडी, कौन सा ऐसा मेटल है जो पॉइजनस है ह्यूमन बॉडी के लिए? कॉपर, लेड, सिल्वर या फिर गोल्ड। तो ये है लेड, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेटल दैट कैन बी कट विद अ नाइफ, कौन सा मेटल है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं? सोडियम, आयरन, कॉपर या फिर सिल्वर। तो ये होता है सोडियम, ठीक है। हम सभी ने देखा सोडियम को हम चाकू से कट कर सकते हैं। मेटल दैट इज पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें से कौन सा मेटल है जो पुअर कंडक्टर है हीट का? ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, लेड या फिर डी मैग्नीशियम। तो ये होता है हमारा लेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा ऐसा मेटल है इनमें से जो लिक्विड है किसमें? रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, मर्क्यूरी,
सिल्वर, गोल्ड या फिर डी मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये होता है हमारा मर्क्यूरी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज। अब मर्क्यूरी लिक्विड क्यों है रूम टेम्परेचर पर, इसका क्या रीज़न है? ठीक है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी causes weak metallic bond, low ionization energy causes weak metallic bond, high ionization energy causes strong metallic bond या फिर low ionization energy causes strong metallic bond। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी कॉजेज स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, जिस वजह से जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटल हैव शाइनिंग सरफेस ड्यू टू। जो मेटल्स होते हैं उनका सरफेस जो है वो शाइनिंग है, क्यों, किस कारण? पॉलिश के कारण, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण या फिर डी नन ऑफ दीज। सो मेटल जो होते हैं उनका सरफेस शाइनी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स कैन बी मेड इनटू शीट, यानी कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, यानी कि आपको कमेंट करके बताना है कि मेटल्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हम उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी है, इलास्टिसिटी है, मेलेबिलिटी है या फिर फ्लेक्सिसिटी है। ओके, सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।